दोस्तों, अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाला 5वां T20 मैच देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक है। आप भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आज की डेट में भारत के कप्तान शुभमन गिल के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम खड़ी हुई थी, तो दोस्तों आते ही कप्तान शुभमन गिल को सिकंदर रजा ने टॉस हराकर पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, इसी तरीके से बैटिंग करने के लिए एक तरफ से यशस्वी जायसवाल आ जाता है जो बहुत ही जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहा होता है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ से कप्तान शुभमन गिल खुद बैटिंग करने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों कप्तान शुभमन गिल भी इस टाइम जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहा होता है। वहीं पर दोस्तों पहला ओवर कराने के लिए दूसरी तरफ से भी कप्तान सिकंदर रजा ही आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से सिकंदर रजा आते ही पहली ही बॉल जब कराता है तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल पहले ही गेंद पर राइट बॉल को एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से बॉल भी अंपायर नो बॉल करार दे देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में यशस्वी जायसवाल ने फिर नो बॉल पर भी एक फ्री हिट पर एक लंबा छक्का स्ट्रेट पर बटोर लिया था। तो दोस्तों इसी तरीके से एक बॉल पर ही यशस्वी जायसवाल ने 13 रन बना लिए होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से वहीं पर अब सिकंदर रजा को जब गुस्सा लगता है वो चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से उसके बाद अग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाने लग जाता है सिकंदर रजा। तो दोस्तों वहीं पर आज की डेट में यशस्वी जायसवाल 5 गेंदों पर 12 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब बैटिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा आ जाता है। तो दोस्तों आज जब आता है अभिषेक शर्मा तो दोस्तों वहीं पर तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ही फराज अकरम को एक लंबा छक्का आते ही पहली बॉल पर जड़ देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से उसके बाद कप्तान शुभमन गिल उसी ओवर की चौथी बॉल पर ही एक जबरदस्त चौका भी मार देता है। वहीं पर दोस्तों जाते जाते लास्ट बॉल पर भी कप्तान शुभमन गिल एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब जब चौथा ओवर कराने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी आता है तो दोस्तों आते ही ब्लेसिंग मुजरबानी अपनी 5वीं बॉल पर अभिषेक शर्मा को शॉर्ट लेंथ पर बॉल डालकर अभिषेक शर्मा को कीपर के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में अभिषेक शर्मा भी ज्यादा देर नहीं रुक पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभिषेक शर्मा आज की डेट में 11 गेंदों पर 14 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आ जाता है। तो दोस्तों आज जब आ जाता है तो दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ से कप्तान शुभमन गिल जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही 5वें ओवर जब नगारवा करा रहा होता है तो दोस्तों अपनी 5वीं बॉल पर ही कप्तान शुभमन गिल को एक शॉर्ट पिच लेंथ बॉल डालकर कप्तान सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में कप्तान शुभमन गिल भी 13 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब बैटिंग करने के लिए रियान पराग आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में संजू सैमसन एक जबरदस्त लय में दिख रहा होता है जो दोस्तों आते ही जो सिकंदर रजा को 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक लंबा छक्का मार देता है। तो दोस्तों वहीं पर ही रियान पराग 10वें ओवर की चौथी बॉल पर जबरदस्त तरीके से ब्रेंडन मवूटू का एक लंबा छक्का मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में रियान पराग और संजू सैमसन जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन एक बार फिर ब्रेंडन को स्ट्रेट पर एक लंबा छक्का मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में 87 रन इन्होंने पूरे 11 ओवर्स के अंदर ही बना लिए होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि संजू सैमसन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। अब जब दोस्तों दोबारा 12वां ओवर कराने के लिए ब्रेंडन आता है तो दोस्तों उसको संजू सैमसन एक जबरदस्त तरीके से ऑफ साइड पर चौका भी बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में संजू सैमसन बहुत ही जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहा होता है। वहीं पर दोस्तों अब 15वां ओवर दोबारा जब कराने के लिए ब्रेंडन आता है तो दोस्तों आते ही रियान पराग को एक लेग ब्रेक बॉल डालकर आउट कर देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में रियान पराग 24 गेंदों पर 22 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों बैटिंग करने के लिए जब शिवम डुबे आता है तो दोस्तों वो जबरदस्त तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि शिवम डुबे ने ब्रेंडन को ही 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर ही एक स्ट्रेट पर लंबा छक्का मार दिया होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में शिवम डुबे कुछ और लय में दिख रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरे एंड पर संजू सैमसन जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चले खड़ रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों संजू सैमसन 17वें ओवर की पहली बॉल पर ही एक जबरदस्त तरीके से चौका भी बटोर लेता है। और इसी तरीके से संजू सैमसन ने अपनी 39 गेंदों पर 50 भी मुकम्मल कर ली थी। तो दोस्तों वहीं पर पूरा खेमा उठकर तालियां भी बजाने लग गया था। तो दोस्तों इसी तरीके से संजू सैमसन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर ब्लेसिंग मुजरबानी को एक जबरदस्त तरीके से शॉट मारने के चक्कर में दोस्तों आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की रेड में संजू सैमसन 45 गेंदों पर 58 रन की जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर अब बैटिंग करने के लिए रिंकू सिंह आ जाता है। तो दोस्तों आते ही रिंकू सिंह पहली बॉल पर एक डबल निकाल लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब जब 19वें ओवर की चौथी बॉल कराता है नगारवा तो दोस्तों उसको शिवम डुबे एक जबरदस्त तरीके से छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में शिवम डुबे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वहीं पर दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर दोबारा एक छक्का बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों आज शिवम डुबे जबरदस्त किस्म की लय में दिख रहा होता है। वहीं पर दोस्तों रिंकू सिंह भी अपना खाता जबरदस्त तरीके से 20वें ओवर की पहली बॉल पर खोल लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर वहीं पर रिंकू सिंह शिवम डुबे को रन आउट करा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से शिवम डुबे 12 गेंदों पर 26 रन की इनिंग खेलने के बाद सिकंदर रजा के हाथों रन आउट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अब भी रिंकू सिंह जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहा होता है। एक छक्का और एक चौका भी लगा
देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से पूरे 20 ओवर्स के अंदर ही 167 रन बना लिए होते हैं भारत की टीम ने पहले खेलते हुए। वहीं पर आज की डेट में ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर्स में 19 रन देकर 2 विकेट्स अपने नाम की हैं। वहीं पर दोस्तों अब जीत के लिए जिम्बाब्वे की टीम को 168 रन की पूरे 20 ओवर में जरूरत होती है। तो दोस्तों पहला ओवर कराने के लिए अब मुकेश कुमार आ जाता है। तो दोस्तों मुकेश कुमार आते ही पहली ही गेंद जबरदस्त फेंक देता है। तो दोस्तों वहीं पर अपनी तीसरी बॉल पर मैथ्यू वेस्ली को एक जबरदस्त बॉल डालकर आउट कर देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में मुकेश कुमार ने आते ही वेस्ली मैथ्यू को बिना खाता खोले ही आउट कर दिया होता है। तो दोस्तों वहीं पर अब जब ब्रियन बिनेट आता है तो वो दोस्तों आते ही दूसरे ओवर की डीश पांडे को दूसरी बॉल पर ही जबरदस्त तरीके से चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में ब्रियन बिनेट ने अपना खाता खोल लिया होता है। वहीं पर ही दोस्तों मुरामानी भी तुषार डीश पांडे को दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर एक और चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर जब तीसरा ओवर करने के लिए दोबारा मुकेश कुमार आता है तो दोस्तों मुकेश कुमार आते ही ब्रियन बिनेट को जबरदस्त बॉल डालता है। तो दोस्तों वहीं पर तुषार डीश पांडे के हाथों कैच आउट हो जाता है ब्रियन बिनेट। इसी तरीके से दोस्तों मुकेश कुमार ने आज 2 विकेट जल्दी ही ले ली होती हैं। तो दोस्तों वहीं पर ब्रियन बिनेट आज की डेट में 8 गेंदों पर 10 रन की खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से बैटिंग करने के लिए डायन मायर्स आ जाता है। तो दोस्तों आते ही डायन मायर्स जबरदस्त किस्म की फॉर्म में चल रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर आते ही जब 5वां ओवर दोबारा मुकेश कुमार कराने के लिए आता है तो दोस्तों 5वें ओवर की पहली बॉल पर ही मारूमानी एक जबरदस्त शॉट मार के चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से छठा ओवर कराने के लिए रवि बिश्नोई आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से रवि बिश्नोई को चौथी बॉल पर ही जबरदस्त तरीके से मारूमानी एक चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर भी रवि बिश्नोई को डायन मायर्स ने एक चौका और बटोर लिया होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से रवि बिश्नोई को आज जबरदस्त तरीके से फेंटा लगा रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों रवि बिश्नोई जब 8वां ओवर कराने के लिए आता है तो दोस्तों आते ही दूसरी बॉल पर एक जबरदस्त चौका और बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में मारूमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वहीं पर दोस्तों अब जब 9वां ओवर कराने के लिए वाशिंगटन सुंदर आता है तो दोस्तों वाशिंगटन सुंदर आते ही मारूमानी को एक जबरदस्त बॉल फेंक कर आउट कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के हाथों मारूमानी LBW आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर 24 गेंदों पर 27 रन की इनिंग खेल जाता है मारूमानी। इसी तरीके से दोस्तों बैटिंग करने के लिए कप्तान सिकंदर रजा आ जाता है। तो दोस्तों आते ही सिकंदर रजा को वाशिंगटन सुंदर जबरदस्त बॉल्स फेंक कर खेलने भी नहीं देता है। तो दोस्तों वहीं पर अब जब 10वां ओवर कराने के लिए अभिषेक शर्मा आता है तो दोस्तों आते ही अभिषेक शर्मा को तीसरी गेंद पर जबरदस्त तरीके से डायन मायर्स आगे बढ़कर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में कप्तान शुभमन गिल कुछ नाराज और मायूस दिखाई देने लगते हैं क्योंकि दोस्तों स्कोर बनाई जा रहे होते हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर्स। इसी तरीके से दोस्तों अभिषेक शर्मा एक जबरदस्त बॉल फेंकता है लेकिन दोस्तों आगे से डायन मायर्स भी जबरदस्त शॉट मार के चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज रुकने का नाम डायन मायर्स भी नहीं ले रहा होता है। वहीं पर दोस्तों शिवम डुबे अब जब 13वां ओवर कराने के लिए आता है अपनी चौथी बॉल पर एक जबरदस्त बॉल फेंक के डायन मायर्स को जबरदस्त तरीके से अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से डायन मायर्स आज की डेट में 32 गेंदों पर 34 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर कप्तान सिकंदर रजा भी पीछे 14वें ओवर की चौथी बॉल पर जबरदस्त तरीके से रवि बिश्नोई को एक चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों वहीं पर ही उसी ओवर के अंदर ही रवि बिश्नोई जब एक बॉल कराता है तो दोस्तों सिकंदर रजा शॉट मारने के चक्कर में दोस्तों वहीं पर कैंप बॉल एक सिंगल ले लेता है। तो दोस्तों वहीं पर सिकंदर रजा को रन आउट करा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में शिवम डुबे ने अपना थ्रो मारकर कप्तान सिकंदर रजा को रन आउट करा दिया था। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में कप्तान सिकंदर रजा 12 गेंदों पर 8 रन की इनिंग खेलने के बाद रन आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर अब भी कैंप बॉल शिवम डुबे को जबरदस्त शॉट मार रहा होता है। वहीं पर ही दोस्तों तुषार डीश पांडे के हाथों कैच आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर कैंप बॉल भी आज की डेट में 7 गेंदों पर 4 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में विकेटें गिर ही रही होती हैं। शिवम डुबे ने 2 विकेट ले लिए होते हैं। वहीं पर दोस्तों शिवम डुबे को 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर फराज अकरम आते ही पहली गेंद पर एक चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों अभिषेक शर्मा अब 16वें ओवर की जब पहली गेंद ही कराता है तो दोस्तों पहली ही गेंद पर जबरदस्त बॉल डालकर क्लाइव मडांडे को कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अभिषेक शर्मा ने भी अपनी विकेट एक ले ही ली होती है। तो दोस्तों क्लाइव मडांडे आज 4 गेंदों पर 1 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों फराज अकरम शिवम डुबे को 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से फराज अकरम आज की डेट में डीश पांडे को भी 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों दूसरी बॉल पर एक जबरदस्त और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों फराज अकरम कुछ और लहर में दिख रहे होते हैं। एकदम तो ऐसा ही लग रहा होता है कि जिम्बाब्वे की टीम जीत जाएगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद बॉलिंग कराने के लिए तुषार डीश पांडे आता है। तो दोस्तों उसी ओवर के अंदर ही 5वीं बॉल पर ब्रैंडन मोयोटा को आउट कर देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में ब्रैंडन मोयोटा भी 7 गेंदों पर 4 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर उसके बाद भी फराज अकरम उठने का नाम ले रहा होता है। मुकेश कुमार एक आते ही जबरदस्त बॉल फेंकता है। तो दोस्तों फराज अकरम एक एज निकालकर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में मुकेश कुमार ने फराज अकरम को भी आउट कर दिया होता है, जो 13 गेंदों पर 27 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अब भी नगारवा आ जाता है बैटिंग करने के लिए। तो दोस्तों उसको मुकेश कुमार एक जबरदस्त बॉल फेंकता है और वो बोल्ड मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में 18.3 ओवर्स के अंदर ही भारत की टीम ने जिम्बाब्वे को 125 रन पर ऑल आउट कर दिया था। तो दोस्तों इसी तरीके से भारत की टीम ने 42 रन से 5वें T20 मैच के अंदर भी जिम्बाब्वे को शिकस्त दे डाली है। और दोस्तों 5 T20 मैचों की सीरीज के अंदर पहला मैच हारने के बाद 4 T20 मैच
मैचेस जीतकर चैंपियन भी इस टाइम भारत की टीम बन चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जिम्बाब्वे की टीम ने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से वो अपना मैच हारे हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।